हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ जुड़ गया हूं अमित कुमार और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई की प्रणाली या सिंचाई की विधियों के बारे में कि हम जो सिंचाई करते हैं उसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहली सिंचाई की विधि है सतही सिंचाई विधि। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सतही मतलब कि भूमि की सतह के ऊपर जो है पानी दिया जाता है और उससे सिंचाई की जाती है। अर्थात भूमि की सतह के ऊपर जो है पानी दिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सतही सिंचाई विधि। अब सतही सिंचाई विधि के अंतर्गत हम 4 विधियों को पढ़ते हैं। सबसे पहली है बाढ़ सिंचाई विधि। बाढ़ सिंचाई विधि मतलब क्या है कि बाढ़ आ जाती है सीधे इसमें। कैसे बाढ़ आ जाती है? तो हम जो है जो पाइपलाइन को है सीधे खेत में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पानी जो है वो खेत में अपनी ढलान के अनुसार या गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी इच्छा अनुसार जाता है, बहता है और पूरे खेत में फैलता है पानी। इसको बोलते हैं हम बाढ़ सिंचाई विधि। अब ये बताइए कि इसमें बाढ़ सिंचाई विधि जो है तो ये खराब है कि अच्छी है? तो ये विधि एक तरीके से हम मान सकते हैं अच्छी भी है और खराब भी है, क्योंकि ये विधि अच्छी इसलिए क्योंकि ये बहुत आसान विधि है। ठीक है, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। कोई भी अकुशल श्रमिक भी है तो वो ये सिंचाई कर सकता है और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा क्या है उपकरण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसमें हानियां क्या है, नुकसान क्या है अपन को? क्योंकि इसमें पानी जो है वो अधिक लगता है और ऐसी जगह पर इसका उपयोग किया जा सकता है जहां पानी पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, एक नुकसान और है इसमें कि पानी जब अपनी ढलान के अनुसार बहता है पूरे खेत में तो खरपतवार अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण लागत ज्यादा हो जाती है। और दूसरा नुकसान ये है कि इसमें पोषक तत्व जो हैं ये पानी के द्वारा क्या कर जाते हैं, लीचिंग द्वारा क्या होता है इसमें नुकसान होता है। मतलब कि पानी जो है पानी के साथ पोषक तत्व भी बह जाते हैं। ठीक है, और पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते। दूसरी है सीमा सिंचाई विधि। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें सीमाएं बना दी जाती हैं कि पानी जो है उससे सीमा से बाहर नहीं जा पाता। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें क्यारी टाइप के सीमाएं बना दी जाती हैं। ठीक है, और हर क्यारी में अपन पौधे लगाते हैं और उसमें पानी दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई अपनी सीमा सिंचाई विधि। ठीक है, अगली विधि है चेक बेसिन। चेक बेसिन क्या है? तो बेसिन नाम से समझ में आता है कि बेसिन जो है उसको पानी जो है उस बेसिन से बाहर ना जा पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं चेक बेसिन विधि। इसी को एक और नाम बोला जाता है थाला विधि। क्या बोलते हैं? थाला विधि। जैसे आप खाना खाते हैं, तो एक थाली में खाते हैं व्यवस्थित। क्यों खाते हैं थाली में? ताकि खाना जो है वो फैले ना। वैसे ही पौधों को पानी दिया जाता है, एक थाले में दिया जाता है। थाली जो छोटी होती है लेकिन थाला जो होता है वो बड़ा होता है। इसमें ज्यादातर आपने देखे होंगे ज्यादा फल वाले पौधे होते हैं तो उनके आइट साइड हम क्या बना देते हैं, ऐसी रिंग बना देते हैं, थाला बना देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थाला विधि। इसको रिंग विधि भी बोलते हैं। रिंग विधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि थाला जो है वो गोल आकार का होता है और रिंग भी तो गोल आकार की होती है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको रिंग विधि भी बोली जाती है। ठीक है, अगली विधि आती है फैरो विधि। फैरो विधि क्या होती है कि इसमें दो चीज बनाई जाती हैं। आपने जैसे कभी अपने नरसिंहपुर क्षेत्र में आपने गन्ना लगते देखे है ना? तो गन्ना जैसे लगता है कैसे है कि पहले यहाँ पर क्या बना दी जाती है, नालियां बनाई दी जाती हैं। ठीक है, और एक मेड़ बना दी जाती है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं रिज। उठा हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं क्या? रिज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गहरा भाग होता है जहां पर आप गन्ने लगाते हैं इसको बोलते हैं फैरो। क्या बोलते हैं? फैरो बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? रिज और फैरो विधि। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद आती है उपसतही। इसी को बोलते हैं अधोसतही। अधोसतही भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अधोसतही? क्योंकि ये भूमि की आधी सतह पर लगाई जाती है। जिन क्षेत्रों की भूमि जो रहती है कठोर होती है तो उनमें क्या किया जाता है कि भूमि की सतह पर पाइपलाइन या फिर कुछ इस तरीके से बिछा दिया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम बिछा दिया जाता है, जिससे कि पानी जो है यहाँ पर बूंद बूंद करके टपकता रहता है और यहाँ इसके ऊपर पौधे लगा दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है यहाँ से पौधे को सीधे जड़ क्षेत्र में पानी मिलता है। तो इसको बोलते हैं हम अधोसतही विधि। इसका उपयोग ज्यादातर हम पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं जहाँ की भूमि जो रहती है कठोर रहती है। ठीक है, इसमें नुकसान सबसे बड़ा ये है कि इसका मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा लागत लग जाती है, इसलिए बहुत कम किसान इसको अपनाते हैं। ठीक है, तीसरी विधि स्प्रिंकलर विधि। स्प्रिंकलर विधि को बोलते हैं छिड़काव विधि। छिड़काव विधि भी बोलते हैं। इसका एक और अन्य नाम है, क्या है? ओवरहेड। क्या है? ओवरहेड। ओवरहेड क्यों नाम है? ओवर मतलब होता है ऊपर और हेड मतलब होता है सिर। मतलब फसल को जो है ऊपर से पानी दिया जाता है
तो उसको बोलते हैं ओवरहेड। इसमें पौधों को जो है किसका आभास होता है, तो बारिश का आभास होता है। बारिश का आभास होता है, क्यों? क्योंकि उनके सिर पे पानी दिया जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ओवरहेड बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, एक तो जल स्रोत होता है, ये हमने कुआं बनाया है, ठीक है, जल स्रोत होता है। इसके बाद इसकी क्या होती है, मुख्य पाइपलाइन रहती है, ठीक है। इससे फिर सब पाइपलाइन जुड़ी होती हैं, सब पाइपलाइन जुड़ी होती हैं, और इसमें अपन क्या लगाते हैं, राइजर्स लगाते हैं, और राइजर्स के ऊपर क्या होता है, नोजल लगे होते हैं, ठीक है। ये नोजल द्वारा हम क्या देते हैं, फसलों को पानी देते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवरहेड सिंचाई विधि या छिड़काव विधि बोलते हैं, ठीक है ना। अगला आता है अपना ड्रिप सिंचाई विधि। ड्रिप सिंचाई विधि को बोलते हैं हम बूंद बूंद टपक विधि, बूंद बूंद टपक सिंचाई विधि बोलते हैं इसको, ठीक है ना। या फिर ट्रिकल सिंचाई विधि बोलते हैं, ट्रिकल सिंचाई भी बोलते हैं, ठीक है, ड्रिप सिंचाई को। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होती है, मुख्य पाइपलाइन होती है, इसमें फिर सब पाइपलाइन जुड़ी होती हैं, और सब पाइपलाइन में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको बोलते हैं ड्रिपर्स, ड्रिपर्स बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एमीटर, एमीटर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा होती है जल की बचत होती है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पौधे के केवल जड़ क्षेत्र में ही क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पौधे ही सीधे इसको उपयोग करता है, इसके कारण इसमें खरपतवार भी नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि हम जल स्रोत से यहाँ पर क्या रहता है, उर्वरक टैंक होता है, उर्वरक टैंक होता है, तो उर्वरक टैंक क्या घोल के माध्यम से अपन पोषक तत्व भी पौधे को प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन सभी विधियों में माना जाए तो ये सबसे अच्छी विधि होती है। और केवल अगर पूछे जाए कि सतही सिंचाई में कौन सी सबसे अच्छी विधि है, तो ये सीमा सिंचाई विधि जो है ये सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे इनको डिटेल में, एक एक करके सभी सिंचाई विधियों को अपन लाभ और हानि सहित डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।